जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आज सुनेंगे नवरात्रि का तीसरा दिन का कथा, माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, वीर और करुणामयी है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन से भय, सुख तथा नकारात्मक शक्तियाँ का नाश करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिमालय राज और रानी मैना की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार हुए। विवाह का शुभ मुहूर्त आया और भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय राज के महल की ओर चल पड़े। भगवान शिव की बारात अत्यंत विचित्र थी। उनके साथ भूत प्रेत, पिशाच, योगी गण और अनेक अद्भुत जीव थे। स्वयं भगवान शिव ने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी, गले में सर्प धारण किए हुए थे और जटाओं में गंगा विराजमान थी। उनका यह रौद्र रूप देखकर नगर के लोग भयभीत हो गए। तब हिमालय राज के परिवार और माता मैना ने शिवजी का यह रूप देखा तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। माता मैना को लगा कि उनकी सुंदर और सुकुमार पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे हो सकता है। तब माता पार्वती ने स्थिति को समझा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के समान चमक रहा था। वे स्वर्ग के समान कांति से प्रकाशित थी। उनके 10 हाथ और विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। वे सिंह पर सवार थे और उनके मुख से अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था। यह स्वरूप ही माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कहलाता है। माँ चंद्रघंटा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे विवाह के लिए अपने सौम्य और सुंदर रूप को धारण करें, ताकि सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक विवाह संपन्न कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और तुरंत अपना मनोहर रूप धारण कर लिया। इसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने संसार को यह संदेश दिया कि प्रेम, धैर्य और विवेक से हर कठिन परिस्थितियों का समाधान संभव है। एक दिन अन्य मान्यता के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता अत्यंत दुखी हो गए, तब उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई। उनके तेज देखकर दैत्यों में भय फैल गया। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को असुरों का संहार किया और देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई। कहा जाता है कि माँ के मस्तक पर स्थित घंटे के आकार वाले अर्धचंद्र से निकलने वाली दिव्य ध्वनि दृष्ट शक्तियाँ का नाश कर देती है। इसलिए माँ चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और विजय की देवी भी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों को निर्भय रहने की प्रेरणा देती है। वे अपने भक्तों के सभी भय दूर करते हैं और उन्हें आत्मविश्वास, पराक्रम तथा मानसिक शांति प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन प्राप्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्नान के शुद्ध कर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। उन्हें लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। दूध, खीर, मिश्री अथवा दूध से बनी मिठाइयाँ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद धूप, दीप और आरती के साथ माँ की पूजा की जाती है। श्रद्धापूर्वक ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य के जीवन में आने वाले बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का भय समाप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो साधक इस दिन ध्यान और भक्ति में मन लगाते हैं, वे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मानसिक संतुलन और आत्मबल भी प्राप्त होता है।
माँ चंद्रघंटा हमें ये शिक्षा देती हैं कि जीवन में साहस और करुणा दोनों का समान महत्व है। अन्याय और धर्म का सामना निडर होकर करना चाहिए, लेकिन अपने हृदय में दया, प्रेम और क्षमा का भाव भी बनाए रखना चाहिए। उनके जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति वही है जो धर्म की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए प्रयुक्त हो। नवरात्रि का तीसरा दिन केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि आत्मबल, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाने का भी पर्व है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को यह आशीर्वाद देती हैं कि वे हर संकट का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें। उनकी कृपा से जीवन में सफलता, समृद्धि, यश और शांति का वास होता है। जय माँ चंद्रघंटा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में जय माँ चंद्रघंटा लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। जय माँ चंद्रघंटा।